हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, ऑब्जेक्टिव 13 क्वेश्चन। तो अगर आप राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर आपने 30 में से 25 से ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आगे भी कंटिन्यू रखना। और जिसके 25 नहीं आया तो उसको और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। और ये क्लास मोस्ट रहेगी सीईटी, पीएसटीसी और पीटीटी, एलडीसी और पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको या तो रट लेना, ये हर बार एग्जाम क्वेश्चन में बार बार इसी के बारे में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप जवाब देना अगर आपको आ रहा है तो। पहला क्वेश्चन रहेगा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप राजस्थान के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, किस उच्चावच का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है कि उत्तरी वृहद मैदान प्रादीपीय पठार का, दूसरा है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी वृहद मैदान का, तटीय मैदान का, या प्रादीपीय पठार का तटीय मैदान, या उत्तर पर्वतीय प्रदेश का। तो जिसका उत्तर ए आ रहा है उसका सही है, उत्तरी वृहद मैदान तथा प्रादीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दो, कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। अर्थात मुक्त हो गया मतलब यहाँ पर धुरे नहीं है अब। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसका उत्तर सी आ रहा है उसका राइट है, फलोदी, पोखरा और बालोतरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से बाप बोल्डर्स संबंधित है, किस जिले से संबंधित है बाप बोल्डर्स। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फलोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फलोदी। पहले एग्जाम एक बार ये क्वेश्चन आया तब उसको जोधपुर माना था, क्योंकि उस समय जोधपुर, ये फलोदी जोधपुर के भाग में अंदर था। अब नया जिला बन गया इसलिए जोधपुर फलोदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश किसको बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश का भाग आता है। इनमें से चार ऑप्शन है हमारे सामने, छप्पन की पहाड़ियों को, छप्पन का मैदान, डांग प्रदेश या विद्या कंगार क्षेत्र को। तो इसका राइट उत्तर जिसका ये आ रहा है उसका सही है, छप्पन की पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भौगोलिक अंचल का प्राचीनतम भाग है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। तो इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अर्थात थार मरुस्थल की बात करें, पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतीय, और दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग अर्थात हाड़ौती क्षेत्र की बात करें। तो इसमें उत्तर जिसका सी आ रहा है उसका सही है, सबसे प्राचीनतम है अरावली पर्वतमाला। तो अगर प्राचीनतम पूछता है तो इस वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सेकंड सबसे प्राचीनतम कौन है, इसके बाद में किसका निर्माण हुआ, और थर्ड नंबर किसका हुआ, फोर्थ नंबर किसका हुआ था, नवीनतम कौन सा है। तो उनको बारे में भी देखेंगे। एक बार इसके बारे में ये देख लेते हैं कि इसका एक राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग पर विद्यमान है। तो ये 61.11% भाग। और पश्चिम मरुस्थलीय भाग में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 14%। 40% जनसंख्या निवास करती है, 40%। नेक्स्ट रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पर कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है पूर्वी मैदानी भाग, तो ये 23% में है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश जनसंख्या कितनी रहती है, तो वो हो जाएगा 39%। नेक्स्ट रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है अरावली, तो ये 9.1 में, और 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और वैसे भी दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार 6.49% क्षेत्रफल फैला हुआ है तथा 11% जनसंख्या निवास करती है। यह तो हो गई उसकी कॉमन सेंस बात, यहाँ पर क्या कितना रह रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि सेकंड और थर्ड निर्माण किसका हुआ था फोर्थ में। तो वो देख लेते हैं कि अरावली का सबसे प्राचीनतम माना जाता है, किस युग में हुआ था, यह है प्री कैम्ब्रियन युग में। नेक्स्ट है सेकंड किसका हुआ था निर्माण, दक्षिण पूर्वी पठार, तो यह किसका हुआ था, क्रिटेशियन युग में हुआ था। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान का, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका हुआ था
प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में और इसका उत्तर युग में, प्लीस्टोसीन उत्तर युग में। अब इनके बारे में एक बात और ध्यान रख लेते हैं कि उत्तरी अरावली तथा दक्षिण पूर्वी पठार ये दोनों किसके भाग हैं, तो यह है गोंडवाना लैंड के भाग। और पूर्वी भाग तथा थार का मरुस्थल ये दोनों हैं तैतीस सागर के अवशेष। एग्जाम बार बार पूछा जाता है। दोनों पथरीले भाग गोंडवाना लैंड के भाग हैं दक्षिण भारत वाले के, और ये दोनों भाग तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेगा बिलाली और सिरावास श्रेणियाँ स्थित हैं। ये दो पर्वतों की श्रेणियाँ, ये किस भाग में स्थित है कि उत्तरी अरावली में एक, पश्चिमी है एक, मध्य में एक, दक्षिण अरावली। राजस्थान में अरावलियों को तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और एक है दक्षिणी अरावली। तो इसमें पश्चिम अरावली का तो भाग ही नहीं है, तो ये वैसे ही कट गया। नेक्स्ट है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली निम्नलिखित पर्वत चोटियों तथा उनकी ऊंचाई के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इन चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको पहले ये देखो कि आरोही क्रम क्या है, कि ये बढ़ते से घटते क्रम है या घटते से बढ़ते क्रम है। अगर इसमें पता नहीं होगा तो ये आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगी। तो इसमें एक ट्रिक से याद रख लो, आरोही मतलब एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम। तो इसमें छोटा नाम कौन सा है, आरोही क्रम, और ये क्या नाम है, अवरोही क्रम। छोटा नाम मतलब पहला हमको देखेंगे सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, मतलब सबसे छोटे ऊंचाई किसकी है, उससे बड़े की ओर देखेंगे। आरोही आ गया छोटे शब्द से बड़े शब्द की ओर, अवरोही बड़े शब्द आ गए तो बड़े से छोटे की ओर। तो अवरोही को ट्रिक याद करेंगे बड़े से छोटे की ओर, आरोही का याद करेंगे छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने। पहला है अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, और दूसरी है सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। जिसका उत्तर बी आ रहा है उसका सही है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर है, 938 सज्जनगढ़ की। रघुनाथगढ़ ये शिखर वाली है, 1050 है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1224 है। फिर है अचलगढ़, अचलगढ़ की है 1380 मीटर ऊंची। तो ये देखो बढ़ते हुए क्रम है, 938, 1050, 1224 और 1380, अर्थात आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राजस्थान में धरातलीय स्वरूपों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन कौन सा है वो छांटना है हमको। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, अभी हमने पढ़ा अरावली सबसे प्राचीनतम थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है, ये हमने बताया तब कि अरावली और ये दोनों गोंडवाना लैंड का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान अर्थात थार का मरुस्थल की बात कर रही है, 33 सागर का अवशेष है, राइट है, अभी हमने बताया 33 सागर का। और पूर्वी मैदान भाग पंजाब के मैदान का भाग है, ये गलत है क्योंकि ये पंजाब का नहीं है, ये भी 33 सागर का अवशेष है। तो ये दोनों मैदानी भाग तो हो जाएगा 33 सागर के अवशेष, ये दोनों पहाड़ी इलाके किसके हो जाएंगे, गोंडवाना लैंड के भाग हो जाएंगे। शॉर्टकट याद करने का तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नौवां हमारा, क्या रहेगा, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में कौन से प्रदेश में स्थित है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पटेर प्रदेश और वागड़ प्रदेश और नागौर की उच्च भूमि। तो जिसका उत्तर अगर बी आ रहा है उसका सही है, हाड़ौती प्रदेश का भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है। घग्गर दोआब का संबंध, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या बनास और बाणगंगी नदी है। घग्गर दोआब में एक तो घग्गर नाम आएगा, ये तो कन्फर्म है, दूसरी एक नदी कौन होगी, दोनों के बीच की क्षेत्र को बोला है घग्गर दोआब। तो बनास और बाणगंगा ये गलत हो गई, वैसे घग्गर है ही नहीं। बाणगंगा और यमुना ये भी गलत हो गई। सतलज और व्यास इसमें भी घग्गर नहीं आ रही है, सतलज और घग्गर ये राइट है, जिसका उत्तर डी आ रहा है उसका राइट है। घग्गर दोआब मतलब दो नदियों के बीच में जो क्षेत्रफल है घग्गर, और दूसरी कौन सी नदी है, दोनों भाग को बोला है घग्गर दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, जैसलमेर, बाड़मेर,
गंगानगर हनुमानगढ़, कोटापाली और सवाईमाधोपुर धौलपुर। तो जिसका उत्तर डी आ रहा है उसका राइट है सवाईमाधोपुर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान पर्वत चोटियों की उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वो देखा मैंने बताया अवरोही अर्थात क्या होगा, इसमें 4 अक्षर ये बड़े वाले हैं, तो बड़े से छोटे की ओर जाना है हमको। सबसे बड़ी चोटी का नाम कौन सा है? कुंभलगढ़। अचलगढ़ से बड़ी है कुंभलगढ़, भानगढ़ से बड़ी है, तो ए और बी दोनों सही है। फिर 2 नंबर है सज्जनगढ़ और रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ 1050 होती है और सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 938। तो उत्तर सज्जनगढ़ बी वाला होगा। तो इसका उत्तर बी आ रहा है, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोली के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं उसको? तो जिसका उत्तर सी आ रहा है उसका सही है, उपरमाल का पठार। ये कौन सा है? मेसा का पठार। ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग वाला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इस पे, मेसा के पठार पे। उड़िया का पठार ये माउंट आबू पे है। बोराट का पठार, इसका जवाब दीजिए कहाँ पर है ये बोराट का पठार? तो ये आपका हो जाएगा गोकुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ के राजसमंद के बीच में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेगा, सुमेलित करना है सूची 1 में 2 को सुमेलित करना है कि एक साइड तो है जिले, दूसरी साइड है उसके पर्वत। अरे ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं चारों एक साथ, तो इसको मिलान करने के बाद में हमको मिलाना है। पहले कि जालोर में कौन सा है? तो जालोर में है जारोला पर्वत। दूसरा है जयपुर में कौन सा है? तो जयपुर में हो जाएगा बरवाड़ा। अलवर में बिल्लाली। जिसका उत्तर ए आ रहा है उसका राइट है। नेक्स्ट, कमलनाथ जयपुर, सायरा उदयपुर, सिरोही खो जयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद। तो जिसका उत्तर आ रहा है इसका गलत है, सुमेलित नहीं है, सायरा सिरोही वाला। कमलनाथ पहाड़ी उदयपुर से जयपुर में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फिर सूची 1 में 2 को सुमेलित कीजिए। गिरवा, गिरवा है एक तख्तीनुमा पहाड़िया। तो इसका 1 का 3। भाकर क्या है? क्या घग्गर का मैदान है? नहीं, घग्गर का मैदान है नाली को बोलते हैं घग्गर का मैदान। दूसरी है अवशिष्ट पहाड़िया। कहाँ पर ये अवशिष्ट पहाड़िया? ये मगरा को बोलते हैं अवशिष्ट पहाड़िया। और भाकर यति और ढाल वाली है सिरोही गंगे वाली। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका उत्तर ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो जिसका उत्तर सी आ रहा है उसका राइट है, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच में। अरावली पर्वत में स्थित दरा नहीं है। 4 दरे दे रखे, इसमें से कौन सा अरावली पर्वत में दरे नहीं है? देबारी दरे, जेतवास, कामली घाट और हाथीकुंडा दरा। तो इस चीज़ का बी उत्तर आ रहा है, उसका राइट है जेतवास दरा। बाकी तीनों दरे इसमें विद्यमान है, ये अरावली के प्रमुख दरे में है। विस्तार कहाँ कहाँ पर है? कुबड़पट्टी का विस्तार। तो हम जानते हैं कि कुबड़पट्टी नागौर और अजमेर के बीच के क्षेत्र भाग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लाठी सीरीज क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम पूछा जाता है। क्या एक भूगर्भिक जलपट्टी है? दूसरा है कि एक घास का मैदान। तीसरा है कि पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला का एक नाम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, जिसका आ रहा है ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है। इसके बारे में देख लेते हैं। भूगर्भिक जलपट्टी, इसका विस्तार पोखरण से मेहरानगढ़ तक है। और यहाँ पर एक गांव बीच आ रहा है अकाल गांव। यहाँ पर ये अकालगुड़ क्रॉसिंग पार्क है। हरचांदर नलकूप, यहाँ पर थार का घड़ा भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त जलपट्टी को क्या कहते हैं? कुबड़पट्टी बोलते हैं, उसे बागा पट्टी बोलते हैं, या उसे होंस बेल्ट या ऑल राइट। जिसका उत्तर डी आ रहा है उसका सही है। इन तीनों नाम ही इसी के हैं, ये एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। क्या गुजरात में है? यस।
राजस्थान में बिल्कुल राइट, हरियाणा में बिल्कुल राइट, दिल्ली तक जाती है बिल्कुल राइट, मध्य प्रदेश में यहाँ पर नहीं है। तो जिसका उत्तर ई आ रहा है उसका राइट है, मतलब ई गलत है उसका उत्तर, ई में नहीं है, बाकी सभी में राइट है। नेक्स्ट है अरावली की पर्वत श्रृंखला बारे में कुछ देख ले। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 अर्थात राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 80% भाग अरावली यहाँ पर है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक चलती है। अरावली सिरोही से खेतड़ी तक, खेतड़ी यहाँ तक ये श्रृंखलाबद्ध है। नेक्स्ट है खेतड़ी वर्तमान नहीं बताना। नेक्स्ट है अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजस्थान के राजसमंद से बांसवाड़ा के बीच में सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है राजसमंद से सिरोही के बीच में। विस्तार इसका सबसे कम है, सबसे कम अजमेर में, सबसे ज़्यादा उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है इसकी? सिरोही जिले में, और सबसे कम ऊंचाई है जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? अरावली की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है ये हम जानते हैं, ये राजस्थान का नक्शा है। और राजस्थान की इस मतलब ये हो गया उत्तर वाला भाग, ये दक्षिण वाला भाग, ये पूर्व वाला भाग, ये पश्चिम वाला भाग। तो इस हिसाब पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दूसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऐसे तो घट रही है, ये ऐसे बढ़ रही है सिरोही की तरफ, तो इसका उत्तर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उनको छांटिए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ शिखर तथा खो जयपुर है। क्या उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर और खो जयपुर है? रघुनाथगढ़ कितनी ऊंचाई? 1050, और खो जयपुर कितनी है? 920 मीटर। राइट है एकदम, उत्तर सही है। दूसरी है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी रोडगढ़ 934 मीटर है ये, और ये ब्यावर तथा मोरारजी 933 मीटर, दोनों 1 मीटर को फर्क है, इसलिए दोनों ही लगभग बराबर ही मानी जाती है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये है। दूसरी या तीसरी तारागढ़ अजमेर वाली को मानते हैं। तो अगला है दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है? 1722 या 1727। शेर दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी, राइट है। कितनी है? 1597। ऑल राइट, सब राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरदरा, अरनिया, सूराघाट, भूराघाट, दरा, पिंपली, पंखेरिया, शिवपुरी प्रमुख दरे अरावली के किस भाग के प्रमुख दरे हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है कि किस भाग के प्रमुख दरे। इसमें से अगर इनमें से उत्तर आएगा इसका, लेकिन उत्तरी अरावली में दरे भी नहीं है, तो उत्तरी अरावली वैसे कट गए, बच्चे ये 2 भाग, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो जिसका उत्तर बी है वो राइट हो जाएगा। मध्य अरावली का ये प्रमुख दरे है, दक्षिण अरावली की इसके बाकी बच्चे दरे इसी में आएंगे। अब ये सारे दरे कहाँ पर मिलेंगे? ये सारे दरे ब्यावर में मिलेंगे। पहले पढ़ते थे अजमेर ब्यावर, अजमेर, अब ब्यावर में लगभग सारे दरे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शीव क्या है? शीव क्या है? ये एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, यह सभी सही है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, ये एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डग गंगधर उच्च भूमियाँ कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डग गंगधर उच्च भूमियाँ कहाँ पर होगा? इसका 4 ऑप्शन है, तो जिसका सी राइट है हाड़ौती पठारी पहाड़ी प्रदेश में है ये। नेक्स्ट रहेगा 56 का मैदान किस भाग में स्थित है? 56 का मैदान, तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है, सी उत्तर सही है इसका, डूंगरपुर बांसवाड़ा भाग में ये। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश, मोस्ट इंपोर्टेंट, महान सीमा भ्रंश जिसे GBF किसके सहारे सहारे फैला हुए है? ये पूछ रहा है। बूंदी क्या स्वयं माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी थोरावाटी की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार एग्जाम पूछ लेता है, ये कौन से भाग में है बृहद सीमांत भ्रंश? कभी वो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, ऐसे 4 ऑप्शन दे लेते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, अर्थात हाड़ौती क्षेत्र के भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 30वां और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत युग्म कौन सा है वो छांटना है। गिरवा, गिरवा एक उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली एक अर्ध
चक्राकार तथा तस्तरी नुमा पहाड़ी को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। क्या बात राइट है? तो राइट है ये। दूसरी है भाकर। यह पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। ये भी राइट है। नेक्स्ट है मेवल। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय भाषा को मेवल कहा जाता है पहाड़ियों को। ये भी राइट है। अगला है मगरा। क्या है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। मगरा, तो ये राइट है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देख लो, ए राइट है, बी राइट है, बी दोनों राइट, ये चारों राइट है, ऑल राइट। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।